Alright, so off-road on the 900XR this time. Alright guys, so in the last video I showed you the F900R. Today I'm here riding this motorcycle. This is the F900XR. उसी motorcycle का एक sports tourer version. That was a street bike. This is the sports touring version of the F900R called the F900XR. इस motorcycle की क्या खास बात है मैं आपको बताता हूँ. ये जो बाइक है आपके सामने, you can see the height here is much higher. So इससे जो है आप ऑफ रोडिंग जो है इससे हल्की फुल्की तो एटलीस्ट कर ही सकते हो. बनी नहीं है उस चीज़ के लिए, बट हमने जो है इस ट्रेल पे इसको जो है दौड़ाया है फ़िलहाल, एंड मुझे जो है काफ़ी सही लगी, काफ़ी मज़ा आया. मेन चीज़ जो इसकी है वो है ये इंजन. इट्स 895cc पैरेलल ट्विन एंड ट्विन स्पार स्टील फ्रेम के अंदर जो है ये आता है. BMW की एक जो खास बात है वो जो मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा सही लगती है इज़ बाइक का मास सेंट्रलाइजेशन. मास सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो इंजन, चैसी, इन सब का जो प्लेसमेंट किया जाता है वो इतने अच्छे से किया जाता है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत सही होती है. एंड इट्स नॉट जस्ट कि जो आप बॉक्सर इंजन की GS मोटरसाइकिल्स होती है उनमें ऐसा होता है, इनमें भी ऐसा होता है. एंड दे परफॉर्म ब्रिलियंटली, चाहे वो पैरेलल ट्विन हो, बॉक्सर हो, इनलाइन 4 हो. मास सेंट्रलाइजेशन CG जो बाइक की है BMW बहुत सही रखती है. एंड उस वजह से इन मोटरसाइकिल्स को चलाने का जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा आता है. स्पेशली इसमें मुझे आज काफ़ी मज़ा आया, चाहे वो स्ट्रीट पे चलाई हो मैंने यहाँ चलाई हो गाड़ी, बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे ये. दिस हियर इज़ द डायनामिक ESA दैट दिस मोटरसाइकिल हैज़. एंड उसका मतलब ये है कि जो सस्पेंशन है गाड़ी का, पीछे का बाइक का, जब आप चलाते हो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको एडजस्ट करते रहता है. सो उससे जो आपको कंफर्टेबल राइड मिलती है और अच्छी हैंडलिंग भी मिलती है. बाकी की चीज़ें सड़क पे बाइक चलाते चलाते बात करते हैं. पावर के बारे में बात करेंगे, राइडिंग मोड्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स टेक अ क्विक राइड ऑन दिस मोटरसाइकिल. दिस इज़ द BMW F900XR. Alright, so off-road on the 900XR this time. Although this motorcycle is a sports tourer, it is not supposed to do this, but as you can see it's pretty capable because of the ground clearance. So आप मतलब ऐसे हल्की फुल्की off-roading तो भाई कर सकते हो बड़े आराम से, shouldn't be an issue. But हाँ, it's not made for this, so ना ही करो तो अच्छा है, बट अगर ज़रूरत पड़ जाए, इंडिया में टेरेन कुछ ऐसा ही है तो आप कर सकते हो. Unlike the GS, this one here does not have electronic release for the fuel cap. So आपको चाबी डाल के इसको खोलना पड़ता है मैकेनिकल गुड ओल्ड वे. वेल हमने अभी धागा खोल दिया था. अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ इसे बोलते हैं धागा खोल देना, बिकॉज जो हमने भगाई है गाड़ी अभी, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल. इट्स 895cc, 105 HP एंड अराउंड 92 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. ज़्यादा भारी नहीं है मोटरसाइकिल, अराउंड 215-220 के बीच में. मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है. अगर आप एग्जैक्ट स्पेक्स चाहते हो, यू कैन गो टू द BMW Motorrad India वेबसाइट and you will come to know of all the specs.
बट एज आई से कि मोटरसाइकिल जो है स्पेक शीट से नहीं, दिल से चलाई भी जाती है और चूज़ भी की जाती है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडे इज़ द फैक्ट दैट हाउ ब्यूटिफुल द वेदर इज़। इंजन की मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल की, तो वो ये है कि काफ़ी लीनियर है। F900 में भी मैंने आपको यही बताया था, इसमें भी मैं यही बताऊँगा। एंड लीनियर होने की वजह से आप मज़ा काफ़ी लेते हो मोटरसाइकिल में। एंड इस मोटरसाइकिल की एक सही चीज़ ये है कि बहुत एडजस्टेबल विंड स्क्रीन है, आप एडजस्ट करो एंड देन यू कैन राइड आराम से। यार दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, पता है, लाइक लाइट वेट है, पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सी बाइक्स में ऐसा होता है दैट व्हेन यू राइड इट इतनी पावरफुल होती है कि आपको बहुत ज़्यादा ही संभल के चलाना पड़ता है। दिस मोटरसाइकिल वोंट सरप्राइज यू, राइट? मतलब आप ऐसे सरप्राइज नहीं हो गए कि भाई ये क्या हो गया। इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बाइक में काफ़ी ज़्यादा सही है, आपको ज़्यादा कुछ करने नहीं देते वैसे भी। एंड उस हिसाब से जो आई थिंक दिस मोटरसाइकिल इज़ ब्यूटिफुल। The most beautiful part of any BMW in today's time also मेरे हिसाब से is that display. I personally love the new displays on all the BMW motorcycles because सब में यही आता है आजकल। S1000RR हो, 1000XR हो, GS हो, 900XR हो, 900R हो, कोई भी हो, सब में यही आता है। It's a beautiful, usable, functional, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब कितने वर्ड्स और यूज़ करूँ। जो सिटी की तरफ बढ़ चुके, सो ट्रैफिक वैफिक तो थोड़ा है नहीं, वीकेंड है एंड बिकॉज ऑफ कोविड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गेट आउट विच इज़ गुड। बाकी की जो वार्तालाप है इस मोटरसाइकिल के बारे में हम शोरूम जाके करेंगे, जो कि हम बस पहुंच ही रहे, हार्डली 10 more minutes। सो मिलता हूँ मैं आपसे शोरूम पे। So that was the 900XR. I'm back here at Lutyens. With me is Saurav and Vishnu. Saurav भाई ने जो है आज पूरा का पूरा ये सेटअप किया था and we had a blast riding both the motorcycles, the 900R and the 900XR. Brilliant motorcycles, very linear, very user friendly, something that a lot of you guys can actually upgrade to and enjoy. And as I said, not very exciting but also not very sober. So this is something where if you're a mature rider looking for something where you can have a lot of fun, you can go long distance and you can enjoy riding, जैसा मैंने कहा था मज़ा कोशेंट जो होता है राइड का, वो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। एंड सौरभ भाई, थैंक यू सो मच, मज़ा आया राइड करके। एंड यू गाइज, इफ़ यू वांट टू बाय अ मोटरसाइकिल, यू वांट टू टेस्ट राइड अ मोटरसाइकिल हियर एट लुटियंस, सौरभ से आप आगे मिल सकते हो, आप टेस्ट राइड ले सकते हो। इफ़ यू आर अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, यू विल गेट अ गुड डील एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक लाइफ अ राइड एंड हैव फन। एंड उसी फन क्वेश्चन पे एक और बात पूछते हैं, हमारे साथ विष्णु भाई साहब भी है। विष्णु, मुझे बताओ तुम्हें कैसी लगी बाइक्स? मतलब तुमने चलाई नहीं है बट एटलीस्ट तुमने जो है फील लिया है, तुमने जो है देखी है बाइक्स, क्या सेंस आया, मतलब कैसा लगा? भाई सस्पेंशन इसके, मैं पीछे अपनी बाइक से आ रहा था और पूरा बाउंस ऐसे हो रहा था कि बस मतलब लगता है लेने का ही मन कर, देख के ही समझ आता है कि कंफर्टेबल है, देख के ही समझ आता है कि कंफर्टेबल है भाई। तो विष्णु भाई साहब का भी, विष्णु का भी एक चैनल है, नाम बता दो चैनल का। मेरे चैनल का नाम VD ऑन व्हील्स करके है। VD ऑन व्हील्स है एंड VD ऑन व्हील्स आप भी आओ, अगर आपको मौका मिले कभी तो थोड़ा टेस्ट राइड वेस्ट राइड लो, ट्राई करो एंड थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दिखाओ जनता को, जैसा कि हमने बताया था वो बहुत ज़रूरी है। सो वेल, इसी के साथ आज का हमारा दिन होता है समाप्त। सौरभ भाई को एक और बार बहुत बड़ा थैंक यू एंड
GS कब आ रही है? नेक्स्ट वीक आ रही है. So well, you know there is a lot of exciting stuff coming out here. And अब हम पूना से जब दिल्ली आ गए हैं तो हम इसको भी एक जो है अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे. अब अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, बाइक से, और क्या ही चाहिए. So well, I shall see you guys in the next video now. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार people, ride safe, drive safe, party safe. See you guys in the next video. Ciao. बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये चलाऊंगा.